राजस्थान के चूरू में बुधवार को हुए जगुआर फाइटर जेट क्रैश हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 युवा पायलटों की जान चली गई। 23 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा और 31 साल के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु ने अपना बलिदान दिया। 23 वर्षीय ऋषिपाल सिंह फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर वायुसेना में तैनात थे। सिंधु हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे, जबकि ऋषिराज सिंह राजस्थान के पाली के रहने वाले थे। वायुसेना ने अपने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि आज राजस्थान के चूरू के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक जगुआर प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। जगुआर प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त में स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की जान गई। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जगुआर फाइटर जेट क्रैश हादसे में एक जान गंवाने वाले दोनों पायलट कौन थे। ऋषिराज सिंह देवड़ा ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद एनडीए पुणे में 3.5 साल का कोर्स किया था। इसके बाद वे वायुसेना में शामिल हुए और लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग प्राप्त कर फाइटर पायलट बने। लेकिन बुधवार दोपहर चूरू में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार पायलट और को पायलट दोनों शहीद हो गए, जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा भी शामिल थे। लोकेंद्र सिंह सिंधु का पैतृक गांव रोहतक का खेड़ी 7 गांव था। वहीं परिवार वाले रोहतक शहर के देव कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ शोक की लहर है, परिवार में गम का माहौल है। लोकेंद्र अपने पीछे पत्नी, 1 महीने के बेटे और माता पिता को छोड़कर गए हैं। सिंधु ने मंगलवार शाम वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से बात की और घटना से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने परिवार के साथ मैसेज पर हालचाल पूछा था। सिंधु के परिवार ने गुरुवार को रोहतक में कहा कि परिवार पायलट के बेटे के जन्म का जश्न मना रहा था, जिसका जन्म ठीक 1 महीने पहले 10 जून को हुआ था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में चूरू के पास भारतीय वायुसेना के जगुआर प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हमारे 2 जवानों के शहीद होने का अत्यंत दुख है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। वसुंधरा राजे ने अपनी ट्वीट में लिखा, चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के गांव भानुदा में भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त में राजस्थान के पाली जिले के पायलट श्री ऋषिराज सिंह देवड़ा जी की शहादत का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत वीर आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान के वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह जी के चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। आपका बलिदान और राष्ट्र के प्रति योगदान हमेशा याद रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। ओम शांति। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने पोस्ट में हादसे में शहीद हुए पायलट और को पायलट को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, चूरू में आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के क्रैश होने में शहीद हुए पायलट तथा को पायलट को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें धैर्य तथा संबल प्रदान करे। ओम शांति। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे राजस्थान के चूरू के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक जगुआर प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।